झाटवीर धोलिया वंश गांव खरनाल के माई। आज दिन सुबह बंसे बस्ती फूला छाए। शुभ दिन 1400 गुरु शुक्ल माघ पहचान सशस्त्र 130 में प्रकटे अवतारी ज्ञान भक्तों। आइए हम सुनते हैं भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले भगवान तेजाजी के जन्म की कथा। जिस समय तेजाजी का जन्म हुआ, दादा बक्साजी खरनाल गांव के मुखिया थे। खरनाल परगने के अधिकार क्षेत्र में 24 गांव आते थे। तेजाजी का ननिहाल अजमेर जिले की किशनगढ़ तहसील के तयोग गांव में जाने गोत्र में था। तेजाजी के नाना का नाम दुल्हन जी और मामा का नाम हेमू था। ताड़ादेव का विवाह तयोग के मुखिया दुल्हन जी की पुत्री रामकुरी के साथ हुआ, परंतु जब शादी के 12 वर्षों पश्चात भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ तो बक्साजी ने ताड़देव का दूसरा विवाह अठासन के मुखिया करुणा जी की फदोदा की पुत्री रामी देवी के साथ करवा दिया। इधर पुत्र प्राप्ति के लिए रामकुरी भी अपने पति ताहार देव से अनुमति लेकर अपने पियर तरोत के जंगलों में गुरु मंगलादास के मार्गदर्शन में नाग देवता की आराधना करने लगी। 12 वर्षों की कड़ी तपस्या के फलस्वरूप रामकुरी को नाग देवता से पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिला। तत्पश्चात रामकुरी पुनः खरनाल लौट आई। इस बीच रामी देवी से ताहार देव को 5 पुत्र प्राप्त हुए। समय बीतने पर रामकुरी के गर्भ से भी पुत्र तेजाजी और पुत्री राज पैदा हुई। तेजाजी जब पैदा हुए तब उनके चेहरे पर विलक्षण तेज था, जिसके कारण इनका नाम तेजा रखा गया। उनके जन्म के समय तेजा की माता को एक आवाज़ सुनाई दी, कुंवर तेजा, ईश्वर का अवतार है, तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रहेगा। रामकुरी ने पति ताहार देव से तेजाजी के जन्म की खुशी में पुष्कर पूर्णिमा के दिन पुष्कर स्नान और वापसी में तयोग के जंगलों में नाग देवता की पूजा की इच्छा जताई। ताहार देव ने सहज स्वीकृति दी और तेजाजी के जन्म के 9वें महीने पुष्कर स्नान के लिए रवाना हुए। ताहार देव के साथ उनके भाई आस करुण की पुष्कर गए। पुष्कर में पनेर के मुखिया रायमल जी भी यहाँ परिवार अपनी पुत्री पेमल के जन्म की खुशी में पुष्कर स्नान के लिए आए हुए थे। वहीं पर आस्करण और रायमल में मित्रता हो गई और बातों ही बातों में उन्होंने इस मित्रता को एक रिश्ते में बदलने की ठानी। तेजाजी और पेमल का विवाह करके रायमल जी ने ताड़देव से तेजा और पेमल के रिश्ते की बात की। ताड़देव भी इस रिश्ते के लिए सशस्त्र तैयार हो गए। वह विवाह का मुहूर्त 2 दिन पश्चात विक्रम संवत 1131 की पुष्कर पूर्णिमा को गोदुली बोला में निश्चित किया गया। उस समय तेजाजी की उम्र मात्र 9 महीने और पेमल की उम्र मात्र 6 महीने थी। रीति रिवाजों के अनुसार विवाह की सहमति के लिए तेजा और पेमल के मामाओं को आमंत्रित किया गया। तेजा के मामा हेमू जी सही समय पर पुष्कर पहुंच गए, परंतु पेमल के मामा खाजू काला जो घायल से पुष्कर पहुंचने में देर हो गए। खाजू खाला जो पुष्कर पहुंचे तेजल और पेमल के फेरे हो चुके थे, और जब काजू काला को पता चला कि उसकी भांजी का विवाह ताड़देव के पुत्र तेजा के साथ संपन्न हुआ है तो वह आग बबूला हो उठा। झायल के काला जाटों और धोलिया जाटों के मध्य पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी थी। क्रोधित काजू काला ने अपशब्दों का प्रयोग किया और तलवार निकाल ली। झगड़े में काजू काला मारा गया। पहले से चली आ रही दुश्मनी में एक गांठ और पड़ गई। तेजाजी की सासू बोदल दे अपने भाई की मौत से काफ़ी नाराज हुई और मन ही मन अपने भाई की मौत का बदला लेने और बेटी पेमल को अपने भाई के हत्यारों के घर ना भेजने का प्रणय ले रही थी। समय बीतता गया और बक्साजीत ने वृद्धावस्था को देखते हुए खरनाल का मुखिया पद पुत्र ताहार देव को दे दिया। प्रतिदिन की तरह एक बार जब तेजाजी बड़कों की छतरी में स्थापित शिवलिंग पर चढ़कर आ रहे थे, रास्ते में ठाकुर जी के मंदिर के बाहर भीड़ लगी थी और देखी। जब नज़दीक जाने पर पता चला कि पांचू मेघवाल नाम के बच्चे ने भूख से त्रस्त होकर ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश कर प्रसाद में एक लड्डू उठा लिया था। इस बात से नाराज पुजारी उसकी पिटाई कर रहा था। तेजाजी ने पुजारी के लात घसों से पांचों को बचाया और सीने से लगाकर सांत्वना प्रदान की।
पंडित जी ने गुस्से से बताया कि यह नीची जाति का लड़का है और इसने ठाकुर जी के मंदिर में प्रवेश करके प्रसाद चोरी करने का गजनीय अपराध किया है। तेजाजी ने पुजारी को समझाया कि छोटी जाति की सबरी भिलनी के झूठे बेर भी तो आपके ठाकुर जी ने सवई खाए थे और भगवान श्री कृष्ण भी तो गुजरियों से माखन चुरा कर खाया करते थे। तेजाजी ने बताया कि ठाकुर जी का निवास अकेली प्रतिमा में ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी में है। बालक तो वैसे ही परमात्मा का स्वरूप होता है। उस दिन के पश्चात पांचू मेघवाल तेजाजी के सानिध्य में रहा। ताड़देव का मित्र लक्खी बंजारा लाखा बालक एक बार जब माल लादकर खरनाल के रास्ते सिंध की ओर जा रहा था, ताड़देव के आग्रह पर खरनाल में डेरा लगाया और ताड़देव की मेजबानी का आनंद लेने लगा। उसी दिन लाखा के डेरे में एक गर्भवती घोड़ी ने एक सफ़ेद रंग की बच्चिया को जन्म दिया। बच्चिया के जन्म लेते ही उसकी मां मर गई। लाखा ने नवजात बच्चिया को उपहार स्वरूप बालक तेजा को दे दी। तेजाजी ने उस बच्चे की सेवा सुषुप्त की और उसे गाय का दूध पिलाकर बड़ा किया। तेजाजी ने उसका नाम लीलन रखा। लीलन तेजाजी की प्रिय सखी बन गई थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। तेजाजी ने अपने भाइयों के साथ पिता ताहारदेव और दादा बकल युद्ध और भाला चलाना सीखा। काका आस्करण ने तेजा को तलवार चलाना सिखाया। इसी बीच लुटेरों ने खेतों में देखने गए ताड़देव और आस्करण पर धोखे से हमला किया और उनकी हत्या कर दी। पंचों ने पुन बक्साजी को खरनाल के मुखिया पद पर बिठाया। 9 वर्ष की उम्र में तेजाजी कुछ वर्षों के लिए अपने ननिहाल त्योज चले गए और वहीं पर गुरु मंगलानाथ से शिक्षा लेने लगे। त्योग में मामा हेमू ने धनु विद्या और तलवारबाजी सिखाया और जारी रखा। 16 वर्ष के होने पर तेजाजी खरनाल वापस लौटे। उस समय खरनाल चोरों और लिटोरों के चोर तपे हमले झेल रहा था। तेजाजी ने आते ही खरनाल को चोर निगारों से आतंक से मुक्ति दिलाई। तेजाजी के जन्म के समय पुत्र रतन की प्राप्ति पर दान पुण्य का रिवाज था। इसी उद्देश्य से जनपद के गणपति त्योहार देव अनाज वस्त्र और मोहरे लेकर पुष्कर सरोवर पर स्नान करने गए। वहाँ पर इसी उद्देश्य से पनेर के गणपति रायमल जी झांझर आए हुए थे। उनके साथ राजकुमारी पेमल भी थी। प्राचीन काल में बाल विवाह प्रतिष्ठा का सूचक था। अंत कुंवर तेजपाल का विवाह पीले पोतड़ों में विश्व के एकमात्र ब्रह्मा जी के मंदिर की साक्षी में पुष्कर घाट पर बचपन में पनेर के गणपति रायमल जी झांझर की पुत्री पेमल दे के साथ संपन्न हुआ। किंतु शादी के कुछ समय ही बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहानी सनी हो गई और तलवार चल गई, जिससे पेमल के मामा की मौत हो गई। इस कारण उनके विवाह की बात को उन्हें बताया नहीं गया था। बचपन में ही तेजाजी के साहसिक कारनामों से लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। कुंवर तेजपाल बड़े हुए, उनके चेहरे पर आभा चमकने लगी। वे राजकाज में दूर रहते थे। वे गौ सेवा में लीन रहते थे। उन्होंने कृषकों को कृषि की नई विधियाँ बताई। पहले जो बीज उछालकर खेत जोता जाता था, उस बीज को जमीन में हल द्वारा उड़कर पर बोना सिखाया। फसल को कतार में बोना सिखाया। इसलिए कुंवर तेजपाल को कृषि वैज्ञानिक कहा जाने लगा। गौ सेवा और खेतों में हल जोतने में विशेष रुचि रखते थे। तेजाजी ने 11वीं सदी में गायों की डाकों से रक्षा करने में कई बार अपने प्राण दांव पर लगा दिए थे। तेजाजी सत्यवादी और दिव्य वचन पर अटल रहते थे। उन्होंने अपने आत्म बलिदान तथा सदाचार जीवन से अमृत प्राप्त किया था। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों से जन साधारण को सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया और जन सेवा के कारण निष्ठा अर्जित की। जात पात की बुराई पर रोक लगाई। शूद्रों को मंदिर में प्रवेश दिलाया। पुरोहितों को आडंबरों का विरोध किया। इसलिए तेजाजी के मंदिर में निम्न वर्ग के लोग पुजारी काम करते हैं। समाज सुधार का इतना पुराना कोई उदाहरण नहीं है। उन्होंने जन साधारण के हृदय में हिंदू धर्म के प्रति लुप्त विश्वास को पुनः जागृत किया। इस प्रकार तेजाजी ने अपने सत्कार्यों से जन साधारण में नव चेतना जागृत की। वीर तेजाजी राजस्थान के इतिहास में वीरता की बहुत कहानियां हैं। उन्होंने लोगों के लिए कई बार अपने जीवन और परिवार को खतरे में डाल दिया। बहुत से उदाहरणों से भरा है जहां निष्ठा, संतता और सच्चाई चरण सामाजिक सुधार की तरफ स्वाभिमान
और मूल्यों को बनाए रखा है। भक्तों, तेजाजी और उनके पत्नी के बीच में हुए संवाद और किस तरह तेजाजी नागों के देवता बने, वह कथा। ऐसी मान्यता है कि तेजाजी का वह बचपन में पेमल से हो गया था, परंतु शादी के कुछ समय बाद ही उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो गई और पेमल के मामा की मृत्यु हो गई। इस कारण तेजाजी को उनके विवाह के बारे में नहीं बतलाया गया। एक बार उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात उन्हें बता दी कि तब तानों से दुखी होकर ससुराल का ठिकाना जानकर अपनी सबसे पीढ़ी लीलन घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी पेमन को लेने के लिए तेजाजी निकल पड़े। रास्ते में तेजाजी को एक सांप आग में जलता हुआ मिला। उन्होंने सांप को बचा लिया, किंतु सांप जोड़े से बिछड़ जाने के कारण क्रोधित हुआ, उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने लौटते समय डस लेने का वचन दिया और ससुराल की ओर बढ़ने लगा। किसी कारणवश ससुराल में तेजाजी को तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तेजाजी की प्रथम भेंट पेमल से उनकी सहेली लासा गुजरी के घर पर हुई। पत्नी की सहेली लाखा नाम की गुजरी गायों को मेर के मीणा चुरा कर ले गए। लाछा ने विनती पर तेजाजी ने वचन दिया और तेजाजी ने लुटेरों से संघर्ष कर गायों को छुड़ाया। इस गौ रक्षा युद्ध में तेजाजी अत्यंत घायल हो गए। वापस लौटते समय सांप को दिए वचन की पालना करते हुए पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने जीभ पर कटवाया, क्योंकि सांप ने कहा कि मैं तुम्हें कौन सी जगह काटूं, तुम्हारे शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ से रक्त नहीं बह रहा है, और मैं तुम्हें ऐसी जगह काटना नहीं चाहता हूँ जहाँ पर पहले से कोई दर्द हो। इसलिए तेजाजी महाराज ने उन्हें अपनी जीभ निकालकर कहा कि तुम मुझे यहाँ काट लो। किशनगढ़ के पास सुरसुरा में सर्पदंश के कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि संवत 1160 28 अगस्त 1103 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी पत्नी पेमल ने भी उनके साथ अपने प्राण त्याग दिए। उस सर्प ने तेजाजी के वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के फल स्वरूप तेजाजी को सर्पों के देवता के रूप में पूजा जाता है। गांव-गांव में तेजाजी के देवरे व थान में तेजाजी की आसरा होरी मूर्ति के नाम नाग देवता की मूर्ति होती है। विशेष रूप से तेजाजी को जाटों का देवता माना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यही समाप्त करते हैं। कमेंट में जय वीर तेजाजी महाराज जरूर लिखना।